students, today we start the second chapter. The second lesson is the Man Mountain. Students, this lesson is divided into two scenes. Scene 1. Pehla scene. It had been a long swim and Gulliver was tired. At once he lay down on the soft grass near the shore and slept more soundly than he had ever done his life. बच्चों, ये कहानी गुलिवर की है। गुलिवर के बारे में आपने पहले भी कहानियाँ सुनी होंगी। तो सीन 1 में क्या होता है कि जो गुलिवर है वो एक बहुत लंबी समुद्री यात्रा मतलब समुद्र में तैरता हुआ थक जाता है और वो एक जगह पे जहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट ग्रास होती है यानी कि मुलायम घास होती है, समुद्र के किनारे पर आकर सो जाता है और वो बहुत ज़्यादा आवाज़ लेते हुए मतलब सोते समय बहुत ज़ोर से खर्राटे लेते हुए सो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है और ऐसा उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं किया होता है। When he awoke, it was daylight. He tried to rise up, but he could not because his legs and arms were fastened to the ground on either side. His hair, which was long and thick, was also tied down so that he could not even turn his head. तो जब वो सोकर उठता है तो उस समय दोपहर हो चुकी होती है। वो बहुत उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता क्योंकि उसके पैर और उसकी जो भुजाएं हैं वे ज़मीन से जो है बहुत बुरी तरीके से बांध दी गई होती हैं और उसके बाल जो कि बहुत लंबे हैं और बहुत थिक हैं वो भी बंधे हुए होते हैं और उसका सर भी वो हिला नहीं पाता है। All at once Gulliver heard a strange sound near him. Then he felt something alive moving along his left leg, over his chest. It came and up to his chin. फिर गुलिवर को जो है बहुत सारी स्ट्रेंज मतलब अजनबी जो आवाज़ें उसने पहले कभी नहीं सुनी होती है ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ उसके पैर पे से होते हुए उसके चेस्ट पर आती है फिर उसके चेहरे पर आ जाती है। When Gulliver looked, he saw a little man, not more than 6 inches high, with a bow and arrow in his hand. Behind him came 40 other tiny men like him. तो फिर गुलिवर क्या देखता है? वो देखता है कि एक छोटा सा आदमी जिसकी हाइट 6 इंच से भी ज़्यादा नहीं है, वह बो एंड एरो तीर और धनुष ठीक है तीर और धनुष लेकर अपने हाथों में लेकर उसके ऊपर चढ़ रहा है और उसके पीछे उसी की तरह के 40 और आदमी भी आ रहे हैं। Gulliver was so surprised that he pulled his left arm free from the cords that tied it. At that, the little man ran back in terror, and from a distance they sent a shower of arrows at him. The arrows that landed on Gulliver's hands and face pricked him like needles, so after that he lay still. ठीक है, गुलिवर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो अपने हाथ को खींचने की कोशिश करता है मतलब उसके हाथ उन लोगों ने बांध रखे हैं तो वो अपने हाथ को बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश करता है। हाथ को खींचते हुए उसका जो लेफ़्ट आर्म है यानी कि उसके जो बायां हाथ है वह खुल जाता है, रस्सियों से खुल जाता है। तो ये देखकर जो वो छोटे लोग हैं वो डर के मारे भागने लगते हैं और दूर जाकर उसके ऊपर तीरों की वर्षा तीरों से जो है बहुत सारे तीर उसके ऊपर छोड़ने लगते हैं। वे तीर जो है गुलिवर के हाथ पे और चेहरे पे जाके लगते हैं और उसे ऐसा लगता है कि उसे छोटी छोटी सुइयां चुभ रही हैं। बाय दिस टाइम गुलिवर फेल्ट हंग्री एज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर many hours. He could not speak the language of the little folk, so he kept putting his finger into his mouth as a sign that he wanted food. How glad he was when they showed that they understood what he wanted. इतने में ही गुलिवर को भूख लगती है क्योंकि उसने बहुत घंटों से कुछ भी खाया हुआ नहीं होता है लेकिन वो इन लोगों की भाषा नहीं जानता है। तो वो क्या करता है कि वह अपने फिंगर्स को अपनी उंगलियों को अपने मुंह के पास लेकर जाता है और ये इशारा करता है कि उसे भूख लगी है और वह देखकर गुलिवर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वे लोग उसके इशारे को समझ जाते हैं। They placed ladders against his sides and over 100 of the little people carrying baskets of food climbed up and walked over his body towards his mouth. They brought food for him. Gulliver ate 2 or 3 of the tiny loaves at one time. उसके बाद ये जो छोटे से लोग होते हैं बौने लोग होते हैं ये गुलिवर के साइड में लैडर्स मतलब सीढ़ी लगाते हैं और 100 से ज़्यादा लोग जो है अपने हाथ में खाने का बास्केट लेकर उसके ऊपर उसके बॉडी से होते हुए उसके
मुंह के पास आते हैं और उसको खाने के लिए देते हैं। गुलिवर जो है दो और तीन से ज़्यादा जो है छोटे छोटे ब्रेड खा जाता है। नेक्स्ट डे they hoisted up two of their largest barrels of wine, rolled them over his chest to his chin, and opened the tops of them. Gulliver drank the wine in 2 gulps. He made a sign for more, but they could find no more to give him. अगले दिन वो लोग उसे पीने के लिए वाइन देते हैं। वाइन के जो कंटेनर होते हैं वे उसके बॉडी पे से रोल करते हुए उसके मुंह के पास ले जाते हैं और उसके मुंह पे जाकर उन कंटेनर्स का जो ढक्कन होता है उसे खोल देते हैं। गुलिवर 2 ही घूंट में सारा वाइन पी लेता है। बच्चों, गल्प्स का मतलब होता है घूंट, ठीक है। उसके बाद वो इशारा करता है कि उसको और चाहिए, पर उनके पास और ज़्यादा वाइन नहीं होता है। What a wonderful man mountain is this, they all cried in their own language. He eats and drinks as much as 1700 of our people. वो लोग अपनी भाषा में गुलिवर को देखकर बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे पहाड़ के समान, पहाड़ के जैसा बड़ा सा आदमी है, ये तो 1700 लोगों के बराबर खाना और पानी पी लेता है। While they were shouting and running beside him and over his chest, Gulliver fell into a deep sleep. तो जब वो लोग उसके ऊपर भाग रहे होते हैं तो गुलिवर को बहुत गहरी नींद आ जाती है और वह सो जाता है। So students, this is the end of scene 1. Now we start scene 2. The place where Gulliver lay asleep was about half a mile from the chief city of that land. When the king of the little people heard about the man mountain, he ordered his men to bring him to the city. तो जहाँ पर गुलिवर को गहरी नींद आई होती है वे शहर से आधे मील की दूरी पर होता है। तो जब उस शहर के राजा को इस पहाड़ के समान इंसान के बारे में पता चलता है तो वह अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि उसे शहर में लाया जाए। This was not an easy task, but they were clever people and this is how they did it. They made a long carriage 3 inches high with 22 wheels. 900 of the strongest men fastened the sleeping Gulliver on the carriage and 1500 of the king's finest horses pulled the carriage along. तो पहाड़ जैसे इंसान को शहर में ले जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वो लोग बहुत ही बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है एक कैरेज यानी कि एक रथ बनाया जो कि 3 इंच लंबा था, 3 इंच लंबा था। उसमें 22 व्हील 22 व्हील यानी 22 पहिए लगे हुए थे। 900 जो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे, वहाँ के ताकतवर आदमी थे, उन लोगों ने जो है गुलिवर को उठाकर उस रथ पर रखा और 1500 जो घोड़े थे राजा के, उन्होंने उस रथ को खींचना शुरू करा। While they were on the way, 2 or 3 of the soldiers who wished to see how the man mountain looked with his eyes closed climbed up on his face. One of them struck his spear a good way of Gulliver's nose. It tickled like a straw and made him sneeze so loudly that he woke up. The little soldier fell in terror. तो जब गुलिवर को शहर में लाया जा रहा था तो रास्ते में जितने भी और छोटे छोटे बौने इंसान थे वे पहाड़ जैसे इंसान को देखना चाहते थे कि वे सोता हुआ कैसा लगता है। तो वो सब जो है उसके चेहरे के ऊपर चढ़ गए और उनमें से कुछ जो है छोटे से तिनके को लेकर उसकी नाक में डाल रहे थे, जिसके कारण गुलिवर को बहुत तेज छींक आ गई और उसके छींकते ही सारे जो छोटे छोटे सैनिक थे वो डर के भाग गए। द नेक्स्ट डे द जर्नी वॉज फिनिश्ड व्हेन द पीपल सो दैट ही did not mean to do them any harm. They united his cords, but they took care to chain his left foot with 90 chains so that he could not run away. तो अगले दिन उनकी यात्रा ख़त्म होती है और वे सब शहर में पहुंच जाते हैं। जब ये लोग ये देखते हैं कि गुलिवर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो वे उसे उसकी रस्सियों को खोल देते हैं, लेकिन उसके बाएं पैर को 90 चेन से बांध कर रखते हैं ताकि वो भाग ना सके। The king and the queen and thousands of the citizens came out to see the man mountain. Most of them were friendly to him, but some were bold enough to shoot arrows at him. Gulliver caught 60 of these rascals. वहाँ के जो राजा और रानी हैं वे और हज़ारों जितने वहाँ पे नागरिक रहते हैं वे पहाड़ के समान इस इंसान को देखते हैं, सभी उसके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि अभी भी गुलिवर के ऊपर जो है तीरों की वर्षा कर रहे होते हैं। तो गुलिवर उनमें से 6 लोगों को अपने हाथों में पकड़ लेता है। He put 5 of them in his, वे उनमें से 5 लोगों को अपने जेब में रख लेता है and pretended that he was going to eat the 6th one alive. But the prisoner screamed so loudly that Gulliver allowed him and his 5 friends to run away.
जब ये उन्हें अपने जेब में रख लेता है और छठा इंसान होता है उसको वो ऐसा दिखाता है कि वे उसे खा जाएगा, तब वे सारे जो कैदी होते हैं जो कि उसकी जेब में होते हैं वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और गुलिवर को उन्हें छोड़ना पड़ता है। For many months, Gulliver lived happily among the little peoples. They were put there 100 cooks to cook his food and 300 tailors to sew a new suit for him. 6 of the king's wisest men taught him the language of the land. काफ़ी महीनों तक गुलिवर उन छोटे लोगों के, उन छोटे इंसानों के बीच में रहता है और काफ़ी खुश रहता है। उन लोगों ने 300 आदमी रखे होते हैं जो गुलिवर के लिए खाना बनाते हैं, 300 टेलर्स होते हैं जो गुलिवर के लिए नया सूट बनाते हैं, और राजा के जो बहुत बुद्धिमान मंत्री होते हैं वे उसे वहाँ की भाषा सिखाते हैं। After some time, some of the people began to grumble, "We must rid ourselves of the greedy man mountain," they said, "or he will eat up all our food. Let us give him a little less food each day, so that he may become thinner and starve to death." लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपस में ये बात करते हैं कि हमें इस लालची इंसान से, पहाड़ जैसे इंसान से छुटकारा मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सारा खाना खा जाता है, हमारा सारा पानी पी जाता है और हम लोगों को बहुत कम खाने मिलता है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, वो आपस में बात करते हैं कि हम लोग इसे कम से कम खाना देंगे, जिससे कि ये दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाएगा और एक दिन भूख के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। When Gulliver heard about his plan, he was struck with grief. He began to go for his own home. One day, a small empty boat came floating to the shore. Gulliver fitted it with a sail and filled it with food. And when the wind was favorable, he set sail. After some time, a big ship picked him up and carried him back to England. तो जब गुलिवर इन लोगों की बातें सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है, वे अपने घर वापस जाना चाहता है। एक दिन वो क्या देखता है, समुद्र के किनारे एक छोटी सी खाली बोट है। वह इस बोट के साथ सेल को लगाता है, सेल जिससे कि बोट आगे बढ़ती है हवा से, और उसको खाने से, उस बोट को खाने से भर देता है। फिर जिस दिन हवा जो है बोट को चलाने के लायक होती है, वे उस दिन बोट को चलाना शुरू कर देता है। जब वह समुद्र में बोट को चला रहा होता है तभी एक बड़ी सी शिप उसे देखती है और वह जो है उसे अपने शिप में, वो लोग अपने शिप में उसे रख लेते हैं और जो है वे वापस इंग्लैंड अपने घर पहुंच जाता है। When people in England heard his strange story, they would cry, "Come, come, good sir, surely you have been dreaming." Then Gulliver would show them some tiny sheep and cattle which he had brought home with him, and they had to believe him. जब वह इंग्लैंड अपने घर पहुंच जाता है और वहां पर सबको अपनी इस स्टोरी के बारे में बताता है कि वह एक ऐसे लैंड पर गया था जहां पर कि इतने छोटे छोटे लोग रहते थे, तो वो लोग उसका मजाक बनाते हैं, वो लोग उसकी स्टोरी पर बिलीव नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुमने ज़रूर कोई सपना देखा है। तब गुलिवर वहाँ से लाए हुए छोटे छोटे शीप, भेड़ और जितने भी कैटल यानी कि जानवर वहाँ से वो लेकर आया होता है उन्हें दिखाता है, तब ये उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी completed second chapter. Now I send work related to this chapter.